हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेबिलिटी टेस्टिंग। ठीक है। स्टेबिलिटी टेस्टिंग्स हाउ द क्वालिटी ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और सब्सटेंस चेंज ओवर द टाइम अंडर वेरियस इन्वायरमेंटल कंडीशंस। दिस ensures the product maintain its intended safety, efficacy and quality throughout its shelf life। तो मतलब कोई भी प्रोडक्ट स्टेबल है कि नहीं अपने जीवन काल के दौरान, अपने लाइफ साइकिल के दौरान, अब अपनी क्वालिटी, सेफ्टी और इफ़िकेसी को मेंटेन कर पा रहा है कि नहीं, उस चीज़ को जब हम इवेलुएट करने के लिए डिफरेंट टेक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, उनको बोलते हैं स्टेबिलिटी टेस्टिंग। इसका मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डिटरमाइन द प्रोडक्ट सेल्फ लाइफ, उसकी एक्सपायरी कब होने वाली है। टू इस्टेब्लिश अप्रोप्रिएट स्टोरेज कंडीशन, उसको कैसे रखा जाना चाहिए, कौन से टेम्परेचर में, कौन से ह्यूमिडिटी में। टू रिकमेंड सुइटेबल पैकेजिंग मटेरियल, उसको कौन से एल्यूमिनियम फॉइल में, प्लास्टिक में, बॉटल में, अंबर कलर बॉटल में, ट्रांसपेरेंट बॉटल में, क्या चीज़ पैकेजिंग मटेरियल हो सकता है। साइंटिफिकली हम उसको जानने के बाद ही ये तय कर पाते हैं। टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी टेस्टिंग, यहाँ पे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के कुछ स्टेबिलिटी टेस्टिंग के टाइप्स हैं। तो इसमें जैसे कि पहला है लॉन्ग टर्म टेस्टिंग। तो इसका पर्पस क्या है? इट स्टिमुलेट रियल टाइम स्टोरेज कंडीशन ओवर द प्रोडक्ट्स इंटेंडेड शेल्फ लाइफ। तो इसमें कंडीशन क्या है? टाइपिकली इट हैज़ टू बी डन 25 डिग्री प्लस माइनस 2 डिग्री और 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी प्लस माइनस 5%। ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे कि इसमें देख सकते हैं आप, अप टू ड्यूरेशन जो है अप टू 24 टू 60 मंथ्स। ठीक है। ये होता है लॉन्ग टर्म टेस्टिंग। कोई भी प्रोडक्ट, टैबलेट, कैप्सूल, ऑइंटमेंट, है ना, तो उसके स्टोरेज कंडीशंस पे बेसिकली इस चीज़ का मुआयना किया जाता है। दूसरा नंबर है एक्सेलरेटेड टेस्टिंग। इसका पर्पस क्या है? एक्सपोज द प्रोडक्ट टू इवेलुएटेड कंडीशंस टू प्रिडिक्ट स्टेबिलिटी फास्टर। ठीक है। इसका जो कंडीशन है वो टाइपिकली 40 डिग्री टू प्लस और माइनस 2 डिग्री और 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी प्लस माइनस 5%। इसकी जो ड्यूरेशन है वो 6 मंथ में होनी चाहिए। उसके बाद इंटरमीडिएट टेस्टिंग है। इसका जो पर्पस है, इट शुड बी कंडक्टेड व्हेन लॉन्ग टर्म एंड एक्सेलरेटेड कंडीशन डिफर सिग्निफिकेंटली, तब ये किया जाना चाहिए। इसकी जो कंडीशन रहती है वो 30 डिग्री प्लस माइनस 2 डिग्री और 65% रिलेटिव ह्यूमिडिटी प्लस माइनस 5%। इसका जो समय काल है वह 6 से 12 महीने के बीच में होना चाहिए। उसके बाद स्ट्रेस टेस्टिंग। इसका जो मकसद है वह स्टडीज़ द इम्पैक्ट ऑफ एक्सट्रीम कंडीशन, फॉर एग्जांपल लाइट, हीट, मॉइस्चर ऑन द प्रोडक्ट, है ना। इसका जो आउटकम है, हेल्प्स आइडेंटिफाई डिग्रेडेशन पाथवेज एंड स्टेबिलिटी इंडिकेटिंग पैरामीटर्स, है ना। तो इसमें क्या क्या पैरामीटर मॉनिटर किया जाता है जनरली स्टेबिलिटी टेस्टिंग में। तो जो पैरामीटर है वह कुछ इस तरह से हैं। तो पहला है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे कि अपीयरेंस, कैसे दिखता है वो, व्हाट इज़ द एक्चुअल अपीयरेंस एंड व्हाट इज़ द अपीयरेंस नाउ। कलर, उसमें भी कंपैरिजन रहता है। ऑर्डर, व्हाट इज़ द अरोमा और स्मेल। डिसोल्यूशन, जो डिसाइडेड है स्टैंडर्ड में, उसी में आ रहा है कि नहीं। विस्कोसिटी, इफ इट इज़ लिक्विड, सैंपल, सिरप और सॉल्यूशन, सस्पेंशन। केमिकल प्रॉपर्टी में हम देख सकते हैं एसे ऑफ एपीआई, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। डिग्रेडेशन प्रोडक्ट एंड उसका पीएच। माइक्रोबायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम देख सकते हैं स्टेरिलिटी टेस्टिंग, एंटी माइक्रोबियल इफेक्टिवनेस टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग में हम देख सकते हैं डिवाइस परफॉर्मेंस, लाइक इनहेलर और सिरिंज, वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, है ना। तो ये है इसके जो की प्रिंसिपल्स हैं, ये देखा गया है आईसीएच गाइडलाइंस, स्टोरेज कंडीशंस, पैकेजिंग इम्पैक्ट, बैच सिलेक्शन, एनालिसिस इंटरवल, देन स्टेबिलिटी इंडिकेटिंग मेथड्स। फॉर एग्जांपल टैबलेट्स,
It monitored dissolution, hardness and API content under high humidity. अगर कोई पैरेंटल इंजेक्टेबल है तो assess pH sterility, then particulate matter at elevated temperature. अगर कोई बायोलॉजिक्स है उसको इवेलुएट प्रोटीन स्टेबिलिटी एंड एग्रीगेशन अंडर फ्रीजिंग कंडीशन. स्टेबिलिटी टेस्टिंग इंश्योर द डिग्रेडेशन compliances, support product development and safeguard patient health by maintaining pharmaceutical quality. ठीक है, तो यह है आपका प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी टेस्टिंग.